डियर स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को जब भी हम प्रतिदिन आते हैं तो ये एक शब्द बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। जानते हैं हम गुड इवनिंग क्यों नहीं बोलते? वैसे गुड नाइट बोला नहीं जाता किसी से मिलते समय, या गुड आफ्टरनून नहीं बोलते। आप लोग सोचते होंगे इस तरह सुबह उठते ही लग रहा है वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अप्रॉक्सीमेट हमको जब भी टाइम दिन में मिलता है, रात को मिलता है, जब समय मिलता है तो हम वीडियो अपडेट करते हैं या बनाते हैं। और कभी भी जब वीडियो बनाते हैं ना तो ये फील करते हैं कि आप लोग हमारे सामने बैठे हो। ठीक है, किस लाइन वाले बच्चे को समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है, कौन अपनी कॉपी में नोट कर रहा है, कौन अपनी कॉपी में नहीं नोट कर रहा है। ये सारी चीजें मतलब क्या होती है, एक फीलिंग आती है। ठीक, इसलिए क्या होता है जब पढ़ाते समय टीचर क्या होता है, रुक जाता है। वो जानता है कि मेरा ये स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझ रहा होगा। ये सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग है। और आप लोग भी क्या है, इस समय मान लीजिए स्वतंत्र हैं, माइंड से फ्री हैं। ठीक, कोई आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं है, सारी क्लास ऑनलाइन है। ऑनलाइन क्लास में आपको कंपलसरी नहीं होता कि आप तत्काल में मतलब क्या क्लास ले लें। जब आपको टाइम मिलता है, जैसे आपको समय मिलता है, वैसे आप लोग अपने अनुसार क्या करते हैं, कॉपी कलम लेकर के आराम से बैठते हैं। स्कूल में जब रहते हैं तो क्या करते हैं, टीचर आपको रिस्ट्रिक्शन दे देता है, सही से बैठो, मास्क लगा के बैठो, एक दूसरे के बीच की दूरी मेंटेन करो, लाइन सही करो, ऐसी सारी चीजें बोलता है ना। लेकिन क्या यहां पर बोल रहा है क्या? नो, वो जानता है कि आप अपने घर पे हो। यू आर नॉट इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, यू आर नॉट वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, यू आर नॉट वेयरिंग टाई। ठीक, बट लेकिन एक चीज समझिए कि जब कभी भी आप पढ़ने बैठिए तो केवल पढ़ने बैठिए। ऐसा नहीं कि एक हाथ से रोटी खा रहे हैं और एक हाथ मतलब क्या पढ़ने के मोबाइल देख रहे हैं, एक हाथ से लेटर लिख रहे हैं, रिश्ते लिख रहे हैं, और एक हाथ से क्या कर रहे हैं, चने खा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, मतलब पढ़ने के पर्पज से, पॉइंट ऑफ व्यू से जब बैठिए तो केवल पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठिए। ठीक है, आजकल क्या है, घसीटने वाला काम है। एक काम चल रहा है, उसी में दूसरा काम क्या है, लपेट रहे हैं, देख रहे हैं आईपीएल, और उसके बाद उसी के साथ में क्या है, ग्रामर की किताब खोल के बैठे। कभी नहीं समझ में आएगा ग्रामर, समझ में? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो आप लोगों को हम दो चीजें कंटिन्यूअस में चल रहे हैं, एक तो बेसिक ग्रामर पढ़ा रहे हैं और एक आपको सिंटैक्स का टॉपिक स्टार्ट किया है। और वो सिंटैक्स आप लोग बेसिक ग्रामर जब अच्छी तरीके से पढ़ते चलेंगे, वो सिंटैक्स का टॉपिक आप लोगों को हम पीछे से बताते हुए चलेंगे। ठीक है, और उसको डिटेल में पढ़ना है। ग्रामर आप देखते ही हैं, हम कंटिन्यूअस जब क्लास में पढ़ाते हैं तो पूरा होने का नाम नहीं लेता, उसमें एक से एक रूल आते जाते हैं लैंग्वेज रिफॉर्म करने के लिए। तो एक वीडियो की क्लास में पूरा हो सकता है क्या? नेवर, कभी नहीं पूरा हो सकता। बस केवल आपको हेल्प मिल सकती है कि जो टॉपिक हम आपको बताएं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को अपनी बुक से खोलिए, पढ़िए, और हम जो बताए हैं इसमें देखिए कि हमारे बताने में और वहां में क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंस है, क्या चीज हमने छोड़ दिया और क्यों छोड़ दिया। उसको आप पढ़ते हैं, आपको नहीं समझ में आता तो आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहां तो मेरी जितनी साइकोलॉजी काम करती है उतनी साइकोलॉजी के अनुसार हम आप लोगों को क्या करते हैं, बताते हैं। और आप लोगों से एक चीज भी बोलते हैं, अरे आप लोग वीडियो देखा करिए, तो थोड़ा सा मतलब दीजिए, उस पर लाइकिंग दीजिए, तो लगे हमको भी कि हमारा पढ़ाना क्या हो रहा है, मतलब सफल हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है। और ये भी हम जानते हैं आपके दिमाग में क्या चीज है, कितना आपको समझ में आता है, कहां पर अभी आपकी कमियां हैं, ठीक है, कहां पर रिफॉर्म करना है। अभी आगे आप लोगों को हम बताएंगे, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब ट्रांसलेशन शुरुआत करेंगे, जैसे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच ओवर होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ओवर होता है, हम उसके बाद ट्रांसलेशन शुरुआत करेंगे। ट्रांसलेशन एक छोटी सी चीज से लेकर के अब की हम आपको बड़ी चीज तक बताने वाले हैं कि कैसे हम बड़े बड़े सेंटेंस को बना लेते हैं, कैसे हम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर लेते हैं, कैसे हम स्पीकिंग कर लेते हैं। ये सारी चीजें मतलब हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। अब एक एक्सरसाइज है, देखिए आप लोगों के सामने आज मैंने लिख के रखा, लिख के इसलिए रखा है थोड़ा सा टाइम हमारा बचेगा, टाइम बचेगा और आप लोगों का भी मतलब थोड़ा सा आसानी से ये चीजें हो जाएगी। तो
आप लोग पहले तो इसको नोट कर लेंगे। मान लीजिए एक एक्सरसाइज हो गई आपके सामने लिखी गई है, और एक्सरसाइज कितनी है, 7 दिया गया आप लोगों को, तो 7 एक्सरसाइज आपको करेक्ट करना है। जो स्टूडेंट स्टेटस पे देखे होंगे, ठीक, उनको शायद ये एक्सरसाइज हम भेजे भी हैं, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए, चूंकि पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमने बनाया, एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल। अब आर्टिकल में हम आपको आर्टिकल पढ़ा चुके हैं, हमने बताया था डिटरमिनेटर टॉपिक के तहत हम आपको आर्टिकल पढ़ाए थे। अब देखिए, आपको लिखा गया यू विल, ठीक है, फाइंड दिस टॉपिक इन द 5 चैप्टर, और यहां पर लिखा गया यू विल फाइंड दिस टॉपिक इन द 5th चैप्टर, इन 5th चैप्टर। दोनों एक सेम टॉपिक है। देखिए ग्रामर में क्या पूछा जाता है, यही ट्रिक है, कहते हैं हम ट्रिक बताते हैं, तो व्हाट इज ट्रिक, यही ट्रिक है। अब देखिए यहां पर 5 लिखा गया है, वैसे रोमन अंक है, इसे हम 5th ही पढ़ते हैं, यहां पर 5th ए लिखा। बट जब हम रोमन अंक, मान लीजिए हमने ऐसे लिखा 1st, 2nd, 3rd, 4th, ठीक, 5th, अगर एक कंडीशन में लिखा, ये आर्टिकल द नहीं लेता है, ये आपको याद रखना चाहिए। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो आर्टिकल द लेता है, क्योंकि ये नंबर हो गया, रोमन नंबर हो गया, रोमन नंबर आर्टिकल नहीं लेगा, लेकिन ये क्या लेता है हमारा, ये आर्टिकल लेता है। तो इसलिए इसको आपको करेक्ट करना है, तो आप लिखेंगे क्या, यू विल फाइंड दिस टॉपिक, ठीक है, इन द, अब द हटा दिया क्या, द को आपने रिमूव कर दिया, इन 5 चैप्टर। पहला, कभी कभी क्या स्टूडेंट सोचता है कि हम यहाँ पे द रहने दें, इसको 5th कर दें, तो ऑफन क्या होता है ना, टीचर एक साइकोलॉजी बना के क्वेश्चन डालता है और उसका ध्यान वहीं पर रहता है, आप इसको चेंज करेंगे वो गलत काट देगा, समझ में आया? इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है कि यहां अगर वो दिया है, हम आर्टिकल द को ही क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ओके, अब इसका मतलब आपको दूसरा समझ में आ गया, दूसरा आपको समझ में आ गया, तो यहां से आपको क्या करना है, जहां ये 5th लिखा है, इसके पहले क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे, और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू विल फाइंड दिस टॉपिक, ठीक, इन द 5th, ठीक है, चैप्टर। आपका करेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। अगला देखिए लिखा गया है ही हैज ज्वाइंड नेवी। ज्वाइंड मतलब क्या होता है, वो नेवी में शामिल हो गया, ठीक है। अब नेवी क्या है, नेवी का मतलब होता है नोवेल आर्मी, ठीक है, वो आर्मी जो हमारी कहां पर रहती, ओशियन में रहती, मतलब देश की क्या करती, रक्षा करती, प्रोटेक्ट करती है। इसलिए यहां पर हमको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, और यहां पर एक गलती है, इसका सेंटेंस हो जाएगा ही हैज ज्वाइंड द नेवी। आपका करेक्ट हो गया ये सेंटेंस, क्लियर। अगला देखिए लिखा गया ही हैज ऑप्टेड टू ज्वाइन लीगल प्रोफेशन, मतलब उसने ऑप्टेड कर लिया, ऑप्शन चुन लिया, ठीक है। देखिए ऑप्शनल का ऑप्टेड बना लिया, टू ज्वाइन लीगल प्रोफेशन। देखिए प्रोफेशन के नेम से पहले आर्टिकल द लगता है, यहां पर क्या लगा देंगे, आर्टिकल द, मतलब स्पेसिफिक प्रोफेशन हो गया आपका। तो क्या होगा इसका करेक्ट, ही हैज ऑप्टेड टू ज्वाइन द लीगल प्रोफेशन। ओके, चलिए अगला लिखा गया अकबर ग्रेट मुगल वाज लिबरल मोनार्च। अब मोनार्च मतलब जानते हैं आप लोगों को बताया गया, मोनार्च में किंग होता है, अगर कहीं सिनोनिम लिखने के लिए आता है तो आप लिख भी सकते हैं। मोनार्च मतलब एम्परर, किंग ये क्या होता है आपका, शासक होता है, सिनोनिम के रूप में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको करेक्ट करना आपको, तो अब देखिए आपको बताया गया होगा, ग्रेट लिखा है ना यहां पर, ठीक, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। अब पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए एन लगता है, लेकिन हमने बताया था जब इसको टाइटल के रूप में यूज करते हैं तो वो आर्टिकल द लेता है, तो इसलिए
इसको करेक्ट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, आर्टिकल द आ जाएगा। तो आप लोग करेक्ट करके लिखेंगे, अकबर द ग्रेट मुगल वाज अ लिबरल मोनार्च। ठीक, अब यहां मोनार्च के पहले द नहीं लगाएंगे, हम द मोनार्च करने लगेंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए, आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, पांचवा। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ विद्यार्थी हमारे यही कहते हैं कि सर पता नहीं क्या करने रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता। अब अगर आप इंटर लेवल पर पढ़ते हैं तो आपको 4 सिंटैक्स दिया जाएगा, उसमें से 2 करना रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल 2 से काम आपका चल जाएगा। आपका ट्रांसलेशन लिखते हैं, कहीं पर आप एसे लिखते हैं, कहीं पर आप मतलब लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, अगर आर्टिकल की गलती हो जाती है तो वहां पर नंबर कटता है। ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है, फिर आगे भी आपको अगर कुछ कंपटीशन देना है तो उसके लिए भी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, ये दोनों सेंटेंस आपने करेक्ट कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर लिखा है, नेहरू लिखा गया है, और एक रूल आपको बताया गया है आर्टिकल में कि जो यूनिक रैंक होती, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ठीक है, इनके नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं, अर्थात इट इज द नेम ऑफ अ रैंक। ठीक है, एक रैंक का नाम है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल द। ओके, अब देखिए अगला लिखा गया, सीजर रोमन हीरो was killed by his own friends। अब देखिए, सीजर मतलब एक प्ले है, किसका, मतलब कि विलियम शेक्सपियर का, उसमें का कैरेक्टर है सीजर, और अपने फ्रेंड ब्रूटस के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। यहां पर जो फ्रेंड लिखा ना, फ्रेंड का नाम ब्रूटस था, जूलियस सीजर प्ले का नाम है। देखिए यहां पर लिखा गया रोमन हीरो, स्पेसिफिक हीरो था, कौन, सीजर, इसलिए इसके पहले भी हम आर्टिकल द का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सीजर द रोमन हीरो वाज किल्ड बाय हिज ओन फ्रेंड्स। अब समझ में आ गया। अब कहां पर आपका इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया कि अगर कहीं पर ऐसा फॉर्म में लिखा गया होगा, रोमन में लिखा गया होगा, तो उसके पहले आर्टिकल नहीं मतलब लगेगा। लेकिन अगर आपका एक इस लिप में लिखा गया होगा, मतलब रोमन लिप में लिखा गया होगा, तब आपको क्या लिख देना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाएंगे। अब यही चीज यहां पर है, नेवी है, एयरफोर्स है, ठीक है, तो इन सब के पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं। लीगल प्रोफेशन के पहले हो गया, यहां एडजेक्टिव का प्रयोग हम टाइटल के रूप में किए हैं, इसलिए लगाया गया है। यहां पर यूनिक रैंक है, इसलिए लगाया गया है। ये भी क्या है, यूनिक है, ठीक, स्पेसिफिक होने के कारण इसके पहले आर्टिकल द लगाया गया है। तो इसको आप लोग करेक्ट करेंगे, बाकी आप लोग एक्सरसाइज करते रहेंगे। आप लोगों को ऐसे ही रिलेटेड अगला टॉपिक हम जो एक्सरसाइज का शुरू करेंगे वो नाउन का शुरू करेंगे, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, लेकिन बीच बीच में ऐसे जब मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे उसमें सारी चीजें रिवाइज होती रहेंगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।